हे एवरीवन, दिस इज संदीप बैक विद अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारी जावा बूट कैम्प की सीरीज। ये एक और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है जिसमें हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग यूज़र से इनपुट ले सकते हैं यूजिंग समथिंग कॉल्ड अ स्कैनर क्लास। सो स्कैनर नाम की क्लास होती है जावा में, जिसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे, एक यूटिलिटी है जिसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे यूज़र से इनपुट लेने के लिए। अब आप सोचोगे कि यूज़र से इनपुट क्यों लेना है। मैं आपको एक पिछले प्रोग्राम की तरफ लेके आता हूँ। तो हम लोगों ने सिंपल सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर बनाया था, राइट, जहाँ पे हम लोग को प्रिंसिपल चाहिए होता है, मतलब वो अमाउंट जो आप लोन के तौर पे लेना चाहते हो। फिर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होना होता है, राइट, और कितने टेन्योर के लिए हम लोग लोन ले रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग उसका सिंपल इंटरेस्ट ये फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट करते हैं, राइट। अब मुझे हर बारी अगर इसको, जैसे मुझे 5,000 के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो मुझे यहाँ 5,000 टाइप करने पड़ेंगे, इस प्रोग्राम को वापस से कंपाइल करना पड़ेगा, फिर इसको वापस से रन करना पड़ेगा, तब जाके मैं इसका आउटपुट देख सकता हूँ, क्यों ना। तो ये बेसिकली एक स्टैटिक तरीका हो गया किसी भी प्रोग्राम को चलाने का। अगर इसे मुझे बदलना हो, क्यों ना मैं इसे डायनामिक बना दूं, जिसमें यूजर से बेसिकली एक फॉर्म इंटरफेस होना चाहिए, जहां पे फॉर्म में यूजर वो सारा डेटा एंटर करे। बट हम लोग उसमें बाद में जाएंगे, मतलब वो तो फुल स्टैक एप्लीकेशन हो जाएगा। अभी हम लोग सिर्फ बैकएंड जावा के बारे में बात कर रहे हैं। तो जावा में अगर आपको यूजर से कुछ इनपुट लेना है तो कैसे लेते हैं, इस प्रोग्राम को बेसिकली हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो मैं आता हूँ वापस यहाँ पे। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग स्कैनर क्लास का इस्तेमाल करके यूजर से इनपुट ले सकते हैं। फिर स्कैनर के मेथड्स को हम लोगों को समझना होगा, जैसे कि यूजर अपना नाम एंटर कर सकता है, यूजर कोई नंबर एंटर कर सकता है, तो कैसे हम लोग वो नाम या वो नंबर को कलेक्ट कर सकते हैं टर्मिनल से। सो ये सब कुछ होने वाला है टर्मिनल के ऊपर। स्कैनर एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में लोग देखेंगे। मान लो यूजर ने कुछ गलत वैल्यू एंटर कर दी तो एक्सेप्शन कैसे थ्रो होता है, ठीक है, स्कैनर का क्लोज मेथड। और ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। पूरा जो स्कैनर का जो क्लास है, पूरा जो यूजर का इनपुट किस तरीके से लेना है, ये एंटायर सारी चीजें हम लोग सीखेंगे हमारा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर वापस से बनाकर। तो बेसिकली हम लोग हमारा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर इंटरैक्टिव बनाएंगे, जिसमें हम लोग यूजर को भी इन्वॉल्व करेंगे कि भाई यूजर जब इनपुट देगा तभी जाके हमारा स्कैनर काम करेगा, ठीक है। तो चलिए जंप इन करते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में। से पहले मैं फोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पे। तो ये 5वां वीडियो है आई थिंक इस सीरीज़ का। तो और लिंक इस सीरीज़ की, यानी बाकी आपने अगर जावा के वीडियोस नहीं देखे हैं, जावा बूट कैम्प के वीडियोस नहीं देखे, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके सारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। तो मैं इसका नाम देता हूँ स्कैनर। स्कैनर, ठीक है, स्कैनर ही इसका नाम दे देते हैं हम लोग। सो स्कैनर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने एक जस्ट फोल्डर बनाया है, इस फोल्डर को अभी विजुअल स्टूडियो कोड में मैं यहाँ पे ओपन कर लूँगा। सो स्कैनर हमें ओपन करना है तो ओपन कर लेते हैं। अब ये एम्प्टी फोल्डर है, यहाँ पे कोई भी क्लास नहीं है, तो यहाँ पे मैं अभी एक क्लास बना लेता हूँ जिसका नाम हम लोग देंगे सिंपल इंटरेस्ट डॉट जावा। ठीक है, सिंपल सा नाम देता हूँ मैं। क्लास यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जानी थी पर नहीं हुई है, बट मैं वापस से बना लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पब्लिक क्लास सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, और इसमें हमारा मेन मेथड भी हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो सब सही है। यहाँ तक सारी चीज़ें आपको अभी आनी चाहिए जावा में, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस वीडियोस में कवर की हुई है, जो आप जाके देख सकते हो। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्कैनर नाम का क्लास होता है जावा में जिसको यूज करेंगे, यहाँ पे है वो, ठीक है, स्कैनर क्लास। तो स्कैनर जावा डॉट यूटिल्स पैकेज में होता है, तो बेसिकली एक यूटिलिटी है, इसलिए ये यूटिल में रखा जाता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। लाइक सबसे पहले मैं काम करता हूँ कि मुझे स्कैनर चाहिए, तो मैं ऐसे यहाँ पे इसको डायरेक्टली मैं पूछूंगा ना स्कैनर के बारे में, तो शायद ये मुझे दे दे, नहीं दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल्स डॉट स्कैनर। ठीक है, जावा डॉट यूटिल्स डॉट स्कैनर। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये शायद यूटिल है और उसमें स्कैनर होता है। ठीक है, तो ये होता है जावा यूटिल स्कैनर। अब इस स्कैनर का मैं यहाँ पे इंस्टेंस बना लेता हूँ, मतलब इसका ऑब्जेक्ट हम लोगों को बनाना पड़ेगा। तो मैं इस तरीके से लेता हूँ स्कैनर, स्कैनर ही नाम देते हैं हम लोग उसका, और यहाँ पे न्यू करके हम लोग एक स्कैनर बना लेंगे। तो बेसिकली कोई किसी भी ये
एक क्लास है और उसका मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। हम लोग इसके बारे में डिटेल बात करेंगे, क्लासेस ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैं इसके बारे में वीडियो लेकर आऊँगा। लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ इतना समझना है, ये फॉलो करो आप स्टेप बाय स्टेप, इसको बस लिखते जाओ कि स्कैनर का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, इतना याद रखो। और ये आप कॉपी पेस्ट भी कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बेसिकली हमारा इंटेंशन यहाँ पे ये होना चाहिए कि कैसे यूजर से इनपुट लेना है और वो स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, वो स्टेप्स बेसिकली आपको कॉपी पेस्ट करने हैं। तब स्कैनर का इस्तेमाल करके मैं यूजर से इनपुट ले सकता हूं। तो सबसे पहले हम लोग एस आउट करेंगे यहाँ पे। हम लोग की पहली लाइन हम लोग पहले नाम पूछ लेते हैं यूजर को, ठीक है, ताकि हम लोग एक अच्छा सा स्ट्रिंग इनपुट यूजर से ले पाए। सो हम लोग एक क्वेश्चन पूछेंगे यूजर को, व्हाट्स योर नेम, ठीक है, व्हाट्स योर नेम। ओके, ये हम लोग का पहला क्वेश्चन होगा। अभी देखना आप कि मैं यहाँ पे स्कैनर का इस्तेमाल करूंगा और अगर मान लो मुझे वो जो नाम यूजर एंटर करने वाला है उसको कलेक्ट करना है, तो मैं एक फंक्शन यूज कर सकता हूं जिसका नाम है नेक्स्ट लाइन। ठीक है, तो ये फंक्शन होता है जब आपको कोई भी स्ट्रिंग डेटा, तो बेसिकली नाम क्या होता है, नाम स्ट्रिंग होता है। जब आपको स्ट्रिंग एज अ इनपुट अगर यूजर ने दिया है, उसको रीड करना है, तो आपको नेक्स्ट लाइन नाम का मेथड कॉल करना होता है। अभी के लिए मैं जस्ट इतना ही करूंगा इसको, और यहां पे हम लोग टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और पहले हम लोग इसे कंपाइल करते हैं, जावा सिंपल इंटरेस्ट डॉट जावा। ठीक है, ये कंपाइल हो गया। अभी इसे हम लोग रन करेंगे जावा। मैं जस्ट टैब प्रेस करूंगा तो मुझे मिल जाएगा, एंटर। आप देख सकते हो व्हाट्स योर नेम, और अभी देखिए प्रोग्राम पॉज हो गया है। ठीक है, क्योंकि ये जो स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन है, इसके कारण वो पॉज हो गया है, क्योंकि अब हम पूछ रहे व्हाट्स योर नेम। तो यहाँ पे स्कैनर ने इस प्रोग्राम को रोक दिया है, और जब तक आप उसको नेम एंटर नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। मैं एंटर प्रेस कर दूंगा तो शायद ही आगे चला जाए विथ एम्प्टी वैल्यू। लेकिन हम लोग ये काम करते हैं, यहाँ पे मैं अपना नाम यहाँ पे इसे दे देता हूँ, एंटर मारता हूँ। देखिए अभी कुछ नहीं हुआ। तो जैसे उसे नाम मिला, हमारा प्रोग्राम ने ये लाइन जो मैंने यहाँ पे लिखी है संदीप, इसको उसने कैप्चर किया और उसके आगे कुछ नहीं हुआ बेसिकली। तो मुझे क्या करना होगा ना, ये जो फंक्शन होता है नेक्स्ट लाइन, ये हमें एक वैल्यू रिटर्न करता है, स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है। तो क्यों ना मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना लूँ, राइट, जिसको मैं बोलता हूँ नेम, और मैं इसको नेम में स्टोर कर देता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, एक और एस आउट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, एस आउट सिस्टम डॉट आउट, और हम लोग यहाँ पे वेलकम बोलेंगे यूजर को। ठीक है, सो हम लोग बोलेंगे WEL वेलकम स्पेस, और जो भी नेम हम लोगों को मिला है वो नेम यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक हम लोग हमारा प्रोग्राम अभी चला के देख लेते हैं। क्लियर करता हूँ मैं पहले, वापस अप एरो की प्रेस करके मैं इसे कंपाइल करूंगा और रन करूंगा। आप देख सकते हो व्हाट्स योर नेम। सो मैं अभी अपना नाम यहाँ पे दे देता हूँ, आप देख सकते हो वेलकम संदीप। तो बेसिकली स्कैनर क्लास का इस्तेमाल करके आप वैल्यूज, क्वेश्चन, सवाल पूछ सकते हो। उन सवालों के रिटर्न में जो हमें आंसर मिलता है यूजर से, हम लोग उसको स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल्स के अंदर में। यहाँ पे स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन हमें स्ट्रिंग रिटर्न करता है, जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग नेम में स्टोर किया, और फाइनली यहाँ पे मैंने उसे दिखा दिया। अब सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर जब हम लोग बनाते हैं, तो बेसिकली इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों को मैटर करती है। एक होता है प्रिंसिपल, मतलब कि वो अमाउंट, लोन अमाउंट जो यूजर को लेना है। सेकंड इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, राइट, अगर मैंने 1,000 रुपए का लोन लिया है तो उस पर कुछ 7-8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। और तीसरा जो फैक्टर होता है टेन्योर, मतलब कितने टाइम के लिए मैं लोन ले रहा हूँ। अगर 1 साल के लिए ले रहा हूँ तो 1 साल का 7% लगेगा, 2 साल के लिए ले रहा हूँ तो 2 साल का 7% या 8% लगेगा। तो ये तीन वैल्यूज हम लोग को यूजर से लेनी होगी, और फिर हम लोग कुछ कैलकुलेशंस करेंगे और यूजर को बता देंगे कि आपको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब फॉर प्रिंसिपल ऑफ, हम लोग ऐसा कुछ दिखा देंगे। ठीक है, तो चलिए कलेक्ट करना शुरू करते हैं वो वैल्यूज। तो मैं एक काम करूंगा यहाँ पे, जैसे कि ये मैंने एक और ऐसा आउट यहाँ पे डाल दिया है, और हम लोग यहाँ पे मांगते हैं यूजर से सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए, वो चाहिए प्लीज एंटर प्रिंसिपल। राइट, हमें प्रिंसिपल चाहिए यूजर से, और प्रिंसिपल एक नंबर होगा, राइट। और जब भी हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात करते हैं, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, वेरिएबल्स वाले वीडियो में, कि जब भी आप मैथमेटिक्स की बात करोगे हमेशा डबल यूज करना चाहिए, राइट। तो हम लोग इसको डबल में कलेक्ट करेंगे, राइट। तो इसके लिए एक फंक्शन यूज होता है कि जब एंटर, यहाँ पे जब यूजर कोई वैल्यू एंटर करेगा और वो एक नंबर वैल्यू होगी और हम लोग को उसको कलेक्ट करना है, तो हमें स्कैनर का यूज करके
उसका जो एक मेथड होता है नेक्स्ट डबल, उसको हम लोग को यूज़ करना होता है। तो बेसिकली ये क्या करेगा, एक डबल वैल्यू यानी एक नंबर वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करेगा, जिसको मैं एक डबल वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा। डबल लाइक ये अपना प्रिंसिपल है, तो मैं इसको प्रिंसिपल का ही नाम यहाँ पे देता हूँ। ठीक है, स्कैनर डॉट नेक्स्ट डबल। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये प्रिंसिपल वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब हम लोग कंसोल लॉग करके यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, एस आउट करते हैं यहाँ पे इसको, और हम देखते हैं कि हमें प्रिंसिपल की वैल्यू क्या मिल रही है। ओके, जस्ट मैंने प्रिंसिपल यहाँ पे डाला हुआ है। तो वापस से हम लोग कंपाइल करेंगे सबसे पहले, फिर हम लोग उसको रन करेंगे। तो अब पहले ये नाम मांग रहा है, तो मैं इसे नाम दे देता हूँ। ओ गॉड, ओके, अब देखिए आगे का क्वेश्चन आ गया, प्लीज़ एंटर प्रिंसिपल। सो मान लो मैंने 20, मान लो मुझे 2,000 रुपये का लोन लेना है, तो मैंने 2,000 यहाँ पे डाल दिए। आप देख सकते हो 2,000, लेकिन उसने उसको डबल में कन्वर्ट कर दिया, राइट। अब ये भी देख लेते हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग हम लोग बेसिकली आगे चल के सीखेंगे, लेकिन मान लो कि यूज़र ने 2,000 की जगह 2,000 स्ट्रिंग में एंटर कर दिया या 2,000 एंटर कर दिया। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे नंबर, लेकिन यूज़र ने एंटर कर दिया स्ट्रिंग, तो क्या होता है। तो वापस से हम लोग रन करते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना नाम दे देता हूँ, ओके प्रिंसिपल। तो मैं यहाँ पे ऐसे कुछ लिखता हूँ 2,000। मान लो मैंने नंबर की जगह स्ट्रिंग दे दिया, तो क्या होगा देख सकते हो यहाँ पे, प्लीज। सो एक्सेप्शन इन थ्रेड मैन जावा यूटिल इनपुट मिसमैच। तो ये बता रहा है क्लियरली कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड इनपुट जो था वो डबल था, लेकिन आपने यहाँ पे स्ट्रिंग एंटर कर दिया है, राइट। तो आगे चल के हम लोग सीखेंगे कि इन सारे एक्सेप्शंस को कैसे हैंडल करना है। अभी के लिए हम लोग इसको स्किप कर देते हैं, क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है। मैं चाहता हूँ कि उस अलग टॉपिक पे एक अलग वीडियो होना चाहिए, ठीक है। बट मैंने आपको बता दिया कि गलत वैल्यू अगर यूज़र एंटर करेगा तो इस तरीके का एक्सेप्शन थ्रो होगा और आपका बेसिकली प्रोग्राम रन नहीं होगा आगे, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब एक्सेप्शन थ्रो होता है देर इज़ अ चांसेस कि मेमोरी लीक हो, इसलिए हमेशा हमने स्कैनर को क्लोज करना चाहिए। तो स्कैनर को अगर आपको जब क्लोज करना होगा तो हमेशा आखिरी में स्कैनर को आप क्लोज कर दे यूजिंग द क्लोज मेथड। इस तरीके से आप क्लोज मेथड का इस्तेमाल करके इसको क्लोज भी कर सकते हो, ठीक है। ये हमेशा लास्ट में लाइन होनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, मैं ये प्रिंसिपल का यहाँ से लाइन निकाल देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यूजर को पूछेंगे, अब वो हमारा होगा प्लीज एंटर रेट। अब यूजर को पता है कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई पर्टिकुलर बैंक उसे बोल रही है देने के लिए, तो वो यहाँ पे एंटर कर सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इसके लिए भी मुझे सेम चीज करनी होगी, स्कैनर। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी मैं एक तरीके से डबल ही कंसिडर करूंगा, क्योंकि हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने वाले हैं, तो बेटर रहेगा हम लोग नेक्स्ट डबल मेथड का इस्तेमाल करें। और इसको भी मैं एक डबल वैल्यू में स्टोर कर लूंगा, डी यू डबल। और इसको मैं मे बी आई गिव इट अ नेम ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट में ये वैल्यू आ जाएगी। एक और लास्ट क्वेश्चन हम लोग को यूजर को पूछना है, वो रहेगा हमारा प्लीज एंटर टेन्योर। टेन्योर मतलब कितने सालों के लिए यूजर को वो लोन लेना है, मे बी 4 साल, 5 साल, 10 साल, जो भी है, ठीक है। और ये टेन्योर जो होगा ये भी नंबर वैल्यू ही होगी, तो इसको अगेन मैं डबल में ही स्टोर करूंगा। सो लेट्स यूज डबल अगेन, और इसको मैं टाइम करके एक वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और हम लोग स्कैनर का इस्तेमाल करेंगे, डॉट नेक्स्ट डबल, ठीक है। सेम मेथड आपको यूज करना है। तो देखिए हमें यहाँ से प्रिंसिपल मिल जाएगा, प्रिंसिपल में हमें यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, और लास्ट फाइनली हमें यहाँ पे 10 ईयर भी मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सारे वैल्यूज का इस्तेमाल करके राइट हम लोग यूजर को एक आउटपुट देंगे। देखिए कितनी अच्छी और इंटरैक्टिव एप्लीकेशन बन रही है। एक बार ये रेडी हो जाएगी, हम लोग अलग अलग वैल्यूज एंटर करके अलग अलग तरीके से यूजर का आउटपुट दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं एक फाइनल यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट हम लोग का कैलकुलेट कर लेंगे। तो वो रहेगा डबल। सो डबल, और मैं एक सिंपल इंटरेस्ट नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, राइट। सो वी यूज समथिंग कॉल्ड प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम, राइट। और इस सारी चीज को हम लोग डिवाइड कर देते हैं 100 से, करेक्ट। तो हम लोगों को सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों का मिल जाता है। अब इसी को हम लोग आउटपुट में दिखा देंगे, तो फिर से एक ऐसा आउट करेंगे हम लोग यहाँ पे,
और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि लाइक थोड़ा स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन करना होगा हम लोग को यहाँ पे फॉर प्रिंसिपल, लाइक पूरा डिटेल में हम लोग लिखते हैं फॉर प्रिंसिपल ऑफ स्पेस। और हम लोग का प्रिंसिपल है प्रिंसिपल, राइट, स्पेस, ठीक है। और यहाँ पे बोलूँगा मैं एट इंटरेस्ट रेट ऑफ स्पेस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डाल देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली परसेंटेज में होगा, इसलिए मैं परसेंट बोल को यहाँ पे ले लूंगा, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट फॉर टेन्योर ऑफ, ठीक है। उसके आगे मैं चला जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग टाइम डाल देंगे, ठीक है, टाइम कि कितने टाइम के लिए वो ले रहा है। और फाइनली हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे लाइक ईयर्स, ईयर्स भी आएगा यहाँ पे, राइट, कि कितने ईयर्स के लिए उसने लिया है, ईयर ऐसे लगता हूँ मैं, ठीक है। यू विल पे, यहाँ पे कॉमा डाल देते हैं, यू विल पे। और हम लोग का रुपीज़ में हम लोग कंसिडर करते हैं कि रुपीज़ में रहेगा। आप अपना यूनिट यहाँ पे डॉलर या जो भी रहेगा वो यूज़ कर सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे, सिंक चैनल नहीं, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, ऑफ इंटरेस्ट लिख देता हूँ मैं। अभी हमें पता है कि ये सिंपल इंटरेस्ट ही है, तो यहाँ पे ऑफ इंटरेस्ट। तो बेसिकली मैंने क्या किया है यहाँ पे, थोड़ा अगर इसको मुझे प्रॉपर तरीके से दिखाना हो तो मैं इसको यहाँ पे नीचे ले लेता हूँ, यहाँ से भी इसको नीचे ले लेता हूँ, ठीक है। रीडेबिलिटी पर्पज के हिसाब से यहाँ इसको नीचे ले लेता हूँ, और यहाँ इसको नीचे ले लेता हूँ। तो बेसिकली हमने एक स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन किया है, थोड़ा लंबा है। फॉर प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल एट इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट फॉर 10 ईयर ऑफ टाइम, ईयर्स, टाइम मतलब ईयर्स, यू विल पे रुपीज, सिंपल इंटरेस्ट जो हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया और इंटरेस्ट हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं। इसको रन करके थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं, आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं अपना टर्मिनल में जाऊंगा यहाँ पे, और प्रीवियस सब कुछ क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले तो हमें कंपाइल करना होगा, तो मैं आप एरो कीज यूज़ करता हूँ यहाँ पे, और इसको कंपाइल कर लेते हैं। फिर हम लोग इसे रन करते हैं। अभी आप देखो क्या होगा, व्हाट्स योर नेम, सो आई एम गोइंग टू पुट माय नेम। अब इसमें एक और इशू ये हो रहा है ना, देखो व्हाट्स योर नेम मैंने संदीप जी, उसके बाद ही नेक्स्ट लाइन वेलकम संदीप आई, और फिर प्लीज प्लीज एंटर प्रिंसिपल आ रहा है, राइट। तो समवेयर मुझे लग रहा है कि यहाँ थोड़ा स्पेसिंग होना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ब्रेक कर देता हूँ, या फिर एक बार हम लोग इसको टेस्ट कर लेते हैं, फिर मैं एक और तरीका आपको बताता हूँ। प्लीज एंटर प्रिंसिपल, तो मान लो मुझे 1000 रुपए का लोन लेना है, कितने इंटरेस्ट रेट पे, मान लो 5% में मुझे बैंक चार्ज कर रही है। 10 ईयर मान लो 1 साल के लिए लेता हूं मैं, एंटर। आप देख रहे हो यहाँ पे, फॉर प्रिंसिपल ऑफ 1000 एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% फॉर 10 ईयर ऑफ 1 ईयर्स यू विल पे 50 ऑफ इंटरेस्ट। देख रहे हो आप किस तरीके से आउटपुट आ रहा है। और रुपीज के बाद हम लोग एक स्पेस यहाँ पे डाल देते हैं। मैं ये बताना चाहता था कि ये सब थोड़ा क्लटर लग रहा है, मतलब सब कुछ देखो कैसे पास पास आ गया है। तो हम लोग के पास एक स्पेशल कैरेक्टर होता है कॉल्ड न्यू लाइन, ठीक है। तो मैं यहां से जो मेरे क्वेश्चन है ना सॉरी, यहां से जो मेरे क्वेश्चन है यहाँ पे मैं न्यू लाइन ऐड कर देता हूँ, राइट। तो प्लीज एंटर प्रिंसिपल। सो ये न्यू लाइन कैरेक्टर एक्चुअली इसमें फ्रंट स्लैश होता है इस तरीके से। तो ये क्या करेगा ना, जो ये क्वेश्चन है प्लीज एंटर प्रिंसिपल, इसको नेक्स्ट लाइन पे डाल देगा, यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट करेगा। सेम हम लोग यहाँ पे भी करते हैं, सेम यहाँ पे भी करते हैं, और सेम हम लोग लास्ट यहाँ पे भी करते हैं, राइट। तो इससे थोड़ा जो क्लटर है हमारे प्रोग्राम में वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, थोड़ा क्लियरली सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देगी। तो अगेन एक बार कंपाइल, फाइनली लास्ट टाइम एक बार कंपाइल कर लेते हैं, और एक बार वापस से अभी इसको हम लोग रन करते हैं। अभी देखो, अभी मैं यहाँ पे मेरा नाम एंटर करता हूँ, अब देख रहे हो आप एक स्पेस आ गया यहाँ पे ब्लैक कलर का। तो काफ़ी क्लीन एक इंटरफेस हमारा यहाँ पे बन गया है। तो प्रिंसिपल इस बार ही लेता हूँ मैं, मान लो मैं 5000 रुपये का लोन ले रहा हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा मान लो 10% है, और 10 ईयर मेरा मान लो 5 साल है। आप देख सकते हो, फॉर प्रिंसिपल ऑफ 5000 एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% फॉर 10 ईयर ऑफ 5 years यू विल पे ₹2500 ऑफ इंटरेस्ट। आप देख सकते हो, अगर मुझे इसे थोड़ा बोलते हैं ना राउंड नंबर में दिखाना है, थोड़ा राउंडिंग करके दिखाना है, राइट, तो मैं अपना, आपको याद होगा कि हम लोग टाइप कास्टिंग के बारे में मैंने बताया था, तो इसको इंटीजर में कास्ट भी कर सकते हैं इस तरीके से कि भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डेसिमल वैल्यू, तो इसको
इंटरजे में कास्ट कर दो, ठीक है। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं अगर मान लो वैल्यू डेसिबल में आ रही है तो, बट अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ। जो भी वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू जो आ रही है हम लोग वो यूजर को दिखाएंगे। अब देखिए ये काफी इंटरैक्टिव प्रोग्राम बन गया है। वापस से मैं चाहूँ तो इसे रन कर सकता हूँ और फिर से मैं शुरू हो जाऊंगा यहाँ पे कि मेरा नाम संदीप है, ओके, मुझे ना 200 रुपये का लोन चाहिए, फॉर मे बी 2% इंटरेस्ट रेट है और 1 साल के लिए चलो दे दो। आप देख रहे हो आप 4 रुपये का इंटरेस्ट पे कर रहे हो। मतलब ये प्रोग्राम कितना इंटरैक्टिव हो गया, राइट। पिछली बारी हमने देखा था कि वो सारी वैल्यूज जो थी वो हम लोग को यहाँ पे चेंज करनी पड़ती थी, राइट, और फिर से प्रोग्राम को कंपाइल करना पड़ता था, फिर से रन करना पड़ता था। लेकिन बिकॉज ऑफ स्कैनर का सबसे बढ़िया बेस्ट एडवांटेज यही है, स्कैनर के कारण अब वापस से आपको प्रोग्राम को कंपाइल नहीं करना पड़ रहा है। अब आप इस प्रोग्राम को आराम से कितनी भी बारी यूज कर सकते हो विदाउट कंपाइलिंग विथ न्यू इनपुट। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग स्कैनर का क्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। एक बार मैं क्विकली रिकैप कर देता हूं। तो हम लोग स्कैनर नाम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं यूजिंग स्कैनर क्लास, और यहाँ पे ये सिस्टम डॉट इन ही देना है क्योंकि हमको इनपुट वैल्यूज लेनी है, ठीक है। अगर मैंने बताया नहीं होगा तो आपको एक बार वापस बता देता हूँ। तो आप ये स्टेप्स फॉलो करो। क्वेश्चन हम लोग सिसआउट से ही पूछते हैं, राइट, लाइक व्हाट्स योर नेम। अगर आपको स्ट्रिंग कलेक्ट करना है स्कैनर से तो स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन याद रखो, ठीक है। फिर हम लोग वैल्यूज कलेक्ट करके डिस्प्ले भी कर सकते हैं। आपको नंबर कलेक्ट करना है तो नेक्स्ट डबल या नेक्स्ट इंटीजर भी होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इंटीजर नाम का भी मेथड होता है, और ये मैंने नेक्स्ट डबल यूज किया 3 वैल्यूज के लिए अलग अलग। और फाइनली मैंने यहाँ पे सारी चीजों को कंबाइन करके मेरा कैलकुलेटेड सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे मैंने दिखा दिया, और फाइनली स्कैनर को हमने क्लोज भी कर दिया। ये इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप स्कैनर का मेमोरी लीकेज जो है वो बचा सकते हो। सो होपफुली आई थिंक इस वीडियो ने आपको काफ़ी हेल्प की होगी। नाउ अब टाइम आ गया है कि आपको जावा में प्रोग्राम लिखना आता है, आपको वेरिएबल्स के बारे में जानकारी है, तो आप ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स जिसमें आप यूजर से इनपुट ले सकते हो, लाइक आप सर्वे प्रोग्राम बना सकते हो, आप चैटबॉट बना सकते हो, आप प्रिंस अपना सिंपल इंटरेस्ट होता है, वैसे और भी इंटरेस्ट के जो टाइप होते हैं वो उससे रिलेटेड, या कैलकुलेटर बना सकते हो, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से रिलेटेड, क्योंकि मैंने मैथ ऑपरेटर्स भी कवर किया है। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में मैं बोल रहा था, आप उससे रिलेटेड प्रोग्राम बना सकते हो। आप कैलोरी से रिलेटेड एक प्रोग्राम होता है कि कैलोरीज काउंटर वगैरह, इस टाइप का प्रोग्राम बना सकते हो, जिससे आप बस आपको यूजर से इनपुट लेना है और यहाँ पे उस कैलकुलेशन करके आउटपुट में दिखा देना है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। थोड़ा आप जाइए गूगल पे, आप चेक कीजिए कि किस तरीके से आप अलग अलग टाइप के प्रोग्राम इस तरीके से यूजर से इनपुट लेके बना सकते हैं। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैंने काफ़ी अच्छे से आपको बताया है कि किस तरीके से आप यूजर से इनपुट ले सकते हो यूजिंग स्कैनर क्लास, और कैसे आप सारी सारी चीज़ें, सारे कैलकुलेशन कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि गिटहब के बारे में है, तो मैं सोच रहा था आपको बता दूँ कि गिटहब पे हम लोग जाते हैं, और यहाँ पे जो मेरा पेज है कोड विद संदीप का, राइट, तो ये सारे नोट्स मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं। तो अगर आपको जावा सीखना है, राइट, और आप मान लो आपको रिकैप करना है, तो आप यहाँ जावा फोल्डर में जाओ, और यहाँ पे मैंने जावा के चीट शीट्स डाली हुई। चीट्स मतलब यानी फटाफट आपको अगर कोई जावा रिवाइज करना है तो आप यहाँ पे क्विकली जाके रिवाइज कर सकते हो। तो जो भी मैं वीडियोस लेके आ रहा हूँ ना, उससे रिलेटेड सारे नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही यूजफुल चीज़ है अगर क्विकली आपको कुछ चीज़ें रिवाइज करनी है, लाइक मैथ ऑपरेटर्स ही आपको रिवाइज करने हैं। आप यहाँ जाओ और देख लो कि हर एक मैथ ऑपरेटर एक्चुअली करता क्या है। आप स्कैनर क्लास के बारे में भूल गए तो आप फट से जाके यहाँ पे स्कैनर क्लास के बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है। वेरिएबल्स के बारे में पढ़ सकते हो, अपना जावा प्रोग्राम कैसे लिखना है उसके बारे में पढ़ सकते हो। तो ये क्विक, पूरा डिटेल्ड नहीं बट हाई लेवल नोट्स है जो मैं यहाँ पे मेरे लिए क्रिएट कर रहा हूँ बेसिकली, ताकि मैं बार बार इन्हें रेफर कर सकूँ। मुझे काफ़ी अच्छा आइडिया लगा, बट मैं चाहता हूँ कि ये आपके लिए भी हेल्पफुल है, तो आप भी इन्हें यूज़ कीजिए। जस्ट गो थ्रू इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। आपके कोई सजेशन है तो आप मेरा जो ये गिटहब रिपोजिटरी है इसको फोक भी कर सकते हो, और आप एक नई पीआर रेस कर सकते हो जिसे मैं रिव्यू करके, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो बेसिकली ये कम्युनिटी के लिए मैंने ये बनाया है, और ये सभी के लिए है, सबके लिए ओपन है, ये पब्लिक है, एंड इट इज़ फ्री फॉर एवरीवन। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग मिलके इन पेजेस पे काम करें और इन्हें ग्रो करें, ठीक है। तो आप इन्हें ज़रूर देखिएगा, और आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट जावा या कोई और वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो यू टेक केयर एंड गुड बाय, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।